किसानों के भारत बंद के समर्थन में शुक्रवार को धनबाद में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सीटू के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए। किसानों पर हो रहे अत्याचार की सड़क पर उतरे नेताओं ने निंदा की और कहा कि ये हिटलर शाही का एक उदाहरण है। कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि अगर उनकी सरकार 2024 में बनती है तो किसानों को हर हाल में एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए सड़कों पर कील गाड़े गए हैं, बोल्डर बिछाए गए हैं, ये अन्याय की पराकाष्ठा है। किसान तो सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। किसानों के उत्पाद से बने सामान पर बड़े बड़े उद्योगपति एमआरपी वसूल रहे हैं, लेकिन किसान जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाले हैं वो इन्हीं 5 मांगों को लेकर के निकाले हैं कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे जो महिलाएं हैं उनका सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे जो युवा हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और आज हमारे किसान जब धरना पे बैठे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, तो दिल्ली के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है, कील और कांटे ऐसे बोए गए हैं जैसे कि वो हमारे दुश्मन हैं। आज मोदी सरकार उन्हें खालिस्तानी का तगमा दे रही है, जबकि वही किसान के उपजाए हुए अनाज के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, बिस्किट हो, चिप्स हो, उसके पैकेट पे आप देखिए उसमें लिखा रहता है एमआरपी। तो उनको आज़ादी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करने का, लेकिन किसान मांग रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कम से कम लागत है उसके अनुसार उनका दाम तय किया जाए, जो स्वामीनाथन कमेटी है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। लेकिन मोदी सरकार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ही वेबसाइट से हटा दिया है। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये किसान विरोधी हैं। किसानों के लिए अगर ये कील बोएंगे तो आने वाले 2024 में वही कील मोदी जी के माथे पे ठोक देगा किसान। जिस प्रकार कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो मोदी सरकार कहती थी कि हमारे राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, आज़ाद हिंदुस्तान में इससे बड़ा भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ, जिसको कि लीगल बनाया गया है। करप्शन को लीगल तमगा दिए हैं मोदी जी कि किस प्रकार उनके मित्र जो है अपने काले धन को सफ़ेद करके और इनके पार्टी को मोदी को चंदा दें। तो कांग्रेस पार्टी 2024 चुनाव में इनको शिकस्त दे करके रहेगी, क्योंकि नौजवान, किसान, मजदूर, जवान सारे कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी होगी, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने घोषणा किया है कि एमएसपी कानून जैसे ही हमारी सरकार 2024 में बनेगी, पहला गारंटी है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी गई है, लीगल गारंटी दी गई है, और वो भी स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार। और ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है जो 2024 में देगी किसानों को। मोदी सरकार कहती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है, लेकिन चुनावी बॉन्ड के मामले में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे साबित होता है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा ये भ्रष्टाचार था। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि आज हमारे देश के अन्नदाता परेशान हैं, हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए, आज जो देश का अन्नदाता है, आज किसान परेशान है। किसान अपने हक और अधिकार को लेने के लिए सड़क पर है। जब जब किसान अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर आते हैं, देश के हिटलर शाही मोदी सरकार, देश के हिटलर मोदी सरकार द्वारा किसानों पर गोलियों का बरसात किया जाता है, गोलियों और लाठियों का बरसात किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। आज किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज उसी को लेकर के किसान के समर्थन में, किसान का भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर करके आंदोलित है। हमारा ये मांग है केंद्र की हिटलरशाही मोदी सरकार से कि किसान जो अपने हक और अधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ रही है, उसका एमएसपी को लागू अविलंब करे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग सड़क पे है। कांग्रेस पार्टी उनकी समर्थन में सड़क पे है। हिटलर शाही दिखाते हुए भाजपा सरकार उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। उसके बाद इस बंद के साथ साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सीटू से जुड़े मजदूर संगठनों ने भी सड़क पर उतरकर किसानों का समर्थन किया। सड़क जाम कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस थाने लेकर गई, जहां से उन्हें बाद में छोड़ दिया गया।
जिन कांग्रेस के नेताओं को पुलिस थाने ले गई है उनमें संतोष सिंह, राशिद रजा अंसारी, मदन महतो, शमशेर आलम, अशोक कुमार सिंह, गोपाल कृष्ण चौधरी, संजय जायसवाल, दुर्गा दास, मृत्युंजय सिंह, असीम इकबाल, मंटू दास, मनोज हाड़ी, धनेश्वर सिंह, संतोष मोदक, मनोज घोष, राजू नोनिया, नंदलाल पासवान, अरविंद सैनी, प्रभाकर नोनिया, एहतेशाम कुरैसी, कामता पासवान, गोपाल धारी, हाशिम अंसारी, उमेश कुमार, जयप्रकाश चौहान, प्रभात सरोलिया, सतपाल सिंह, ब्रोका आदि शामिल थे। धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।